हेलो एवरीवन, मैं सुलक्षित अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स एग्जाम टेक। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल सके। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीजीआईसी जो मैथ्स लेक्चर की वैकेंसी आई थी उस पर। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ समाकलन की महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है। ये सब एक हिसाब से जुगाड़ है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों को आंसर देख के आप पता कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा लगभग में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इस टाइप से लिखा हुआ है 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2, क्योंकि लोग ज्यादातर डेफिनेट में कंफ्यूज रहते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि cos हो या फिर sin हो, cos टू द पावर nx हो या फिर sin टू द पावर nx और प्लस cos टू द पावर nx, कुछ इस टाइप से अगर आपका फंक्शन दिया हुआ है तो आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और आपका 100% क्वेश्चन π/4 आएगा। कितना आएगा आंसर? π/4 आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं विधिवत बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कि सीधा सा क्वेश्चन sin x या फिर और अपॉन में cos x प्लस sin x dx, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है स्क्रीन पे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n पावर लगी तो इसमें 1 की पावर है और हमने बताया यहाँ cos और sin के सिवा कुछ भी हो सकता है, cos हो सकता है या sin भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी सिवा नहीं आएगा, मतलब cos और sin दोनों हो सकते हैं। तो cos का भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे और sin का भी फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा कई फॉर्म भी हैं, उनको आप इस फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं, वो भी अभी इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे sin की पावर 1 है, यहाँ भी cos की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आपका π/4 आएगा। तो π/4 कैसे आता है चलिए देखते हैं। प्रगुण नंबर 4 से आता है, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे, सॉरी इसको प्रगुण लगाएंगे 4। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 आपने पढ़ी होगी। प्रगुण 4 का मतलब ये होता है कि आप इसमें से माइनस करिए। ठीक है, तो कितना आएगा 0 to π/2 आएगा और sin π/2 - x बटे cos π/2 - x प्लस sin π/2 - x बनेगा। ठीक है बच्चों, sin इतना बनेगा तो कितना आएगा 0 to π/2 आएगा। sin 90 - थीटा कितना होता है? cos होता है cos थीटा, और cos 90 - थीटा कितना होता है? sin होता है sin थीटा, प्लस ये हो जाएगा cos थीटा। ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब बच्चे जोड़ोगे, जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे तो इनके एलसीएम क्या है? एलसीएम इनके बिल्कुल समान है। क्या एलसीएम है? इनके एलसीएम इनके समान है, तो ऊपर जुड़ जाएगा सीधा। कितना आएगा? sin x प्लस cos x आएगा और बटे sin x प्लस cos x आएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे और जानते हैं dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है, और जब लिमिट आप रखेंगे इसमें 0 to π/2 की तो ये बन जाएगा π/2, और ये 2 जब भी ट्रांसफर कर देंगे तो आपको i बराबर कितना मिल जाएगा? π/4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको? π/4 मिल जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आप देखिए बच्चे इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और हमने इसमें पावर 1 की जगह 2 लगा दी। कितनी लगा दी? पावर 2 लगा दी। जब 2 लगा देंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब पावर 2 लगा देंगे तब भी आपका कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और ये sin स्क्वायर x cos स्क्वायर, ये भी नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो सेम क्या हो जाएगा? ये भी आपको क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे π/4 आंसर मिल जाएगा। आप चाहते तो यहाँ 1 भी कर सकते थे, लेकिन वो तो हमने ऐसे लगा दिया पावर में। देखिए 2 के हिसाब से सॉल्व किया। अब देखिए इसमें 3 अगर कर दें, पावर हमने क्या कर दी? 3 कर दी। भाई 3 में तो नहीं 1 होगा, तो 3 लगा दी पावर। ठीक है, पावर बढ़ाते जाएंगे या घटाते जाएंगे, जो भी जैसा भी करेंगे। तो जब 3 लगाएंगे तब भी इस क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और आपका आंसर कितना आएगा? π/4 ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें आप पावर 1/3 कर दीजिए। 1/3 जब पावर कर देंगे तो कितना आंसर आने वाला है? सेम क्वेश्चन आने वाला है। पावर भाई 1/3 आप कर देंगे। देखिए यहाँ पे पावर हमने 1/3 कर दी, क्योंकि ये 90 - थीटा से पावर घात से कोई मतलब नहीं होता है इसमें। तो 90 - थीटा करने पर sin थीटा का cos थीटा बनता है, cos का sin बनता है। तो इसके पावर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और आपका आंसर कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी मॉडल को क्वेश्चन कभी कभी घुमा के लिख देते हैं और क्वेश्चन ये पूछे 1/1 प्लस tan x पूछे, है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया। या फिर क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेते हैं 0 to π/2 1/1 प्लस cot x पूछ लिया, है ना। और या फिर क्वेश्चन आपका पूछ लिया 0 to π/2 1/1 प्लस रूट tan x या फिर रूट cot x, है ना। तो अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे
तो साइन बटा कॉस, जो साइन बटा tan जो होता है साइन बटा कॉस होता है, एलसीएम से लेंगे तो इसी फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम बात इसमें भी है, cot x को जो cos बटा साइन लिखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन और cos वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रूट tan x लिखा हुआ है, रूट tan x को भी जब आप साइन बटा cos में तोड़ोगे तो ये पावर 1/2 बन के भी ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन फॉर्म आपकी यही बन जाएगी भाई, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तब भी आंसर आपका कितना आने वाला है? π/4 आने वाला है। तो देखिए कितनी टाइप से क्वेश्चन है और ये π/4 इसका आंसर आएगा। और इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर पूछा गया है पीडीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा था इन्होंने 0 to π/2 1 plus tan cube x dx। तो आपको तो आंसर तुरंत पता चल गया होगा। देखिए ये पीडीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया और बताइए इसका आंसर कितना आएगा? तो आंसर पक्का आप जानते हैं इसका आंसर कितना आएगा? π/4 आएगा। कितना आएगा? π/4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर इस आप इन ट्रिक्स को लिख लीजिए, फिर अगली ट्रिक की तरफ हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से इन्होंने लिखा हुआ है 0 to π/2, अच्छा 0 to π/2 रूट tan x, यही लिखा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए सेम π/4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप से देखिए अब आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो चलिए बढ़ते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन इन्होंने और भी दिया है, ये पीडीटी 2015 में पूछा गया था 0 to π/2, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है 0 to π/2 cos x अपॉन sin x प्लस cos x। इसका देखिए आंसर कितना आएगा? तो आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे इसका आंसर कितना आने वाला है? π/4 आने वाला है। ठीक है, तो इतनी ट्रिक हम लोगों की बिल्कुल परफेक्ट हो गई। फिर नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस टाइप से अगर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है a² cos² x प्लस b² sin² x, अगर इस टाइप से आपका कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे a b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से इन्होंने भी लिखा है ab cos² x, ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन लिखा है या फिर क्वेश्चन इन्होंने इस टाइप से भी लिखा है a प्लस b sin² x, अगर इस टाइप से क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो आप इसमें क्या करेंगे? आपको हर हालत में क्या करना है? कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। लेकिन इसमें कॉमन क्या मिलेगा? सबसे समस्या ये है, तो आपको cos² x कॉमन लेना है। कितना कॉमन लेना है? cos² x ही कॉमन लेना है, चाहे कैसे भी कॉमन लेना पड़े, कॉमन cos² x ही लेंगे। तो देखिए बच्चों, ये तो जानते होंगे छोटे छोटे तरीके थे। cos का जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बटे में cos बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा? tan² बन जाएगा। और cos² जो है, जब cos² कॉमन लेंगे, देखिए cos² क्या करेंगे? कॉमन लेंगे तो cos² ऊपर जब जाएगा तो sec² बन जाएगा। क्या बन जाएगा? sec² बन जाएगा। और नीचे कितना बन जाएगा? a² प्लस b² tan² बन जाएगा बच्चों। और tan को जैसे ही आप सपोज करेंगे tan x की वैल्यू को t के बराबर जब रखेंगे तो हम जानते हैं कि ये ऊपर वाला फंक्शन क्या होता है? कट जाता है। और हाँ, एक बात और बहुत परफेक्टली बता देता हूं कि आपने ये पढ़ा होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ना? 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो बड़ा आसान है भाई, log x होता है। कितना होता है? log x होता है, बड़ा आसान है। तो लेकिन ये कैसे पता चला कि log x होता है? तो एक बात हमेशा याद रखिए, नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि नीचे वाले का जो ऑकलन होता है, भाई x का ऑकलन कितना होता है? 1 है ना? ऑकलन x का ऑकलन कितना होता है? 1। तो 1 देखिए ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब log x हो गया। तो ये बात क्या सही है? चलिए चेक करते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan x का। tan x का फॉर्मूला कितना होता है? कितना होता है? log mod बोलते हैं, log mod cos x, है ना? log mod बोलते हैं cos x, लेकिन जब cos लिखते हैं तो यहाँ माइनस लगा देते हैं बाहर। भाई कैसे हो गया log mod cos x? या फिर इसको sec x लिखते हैं। तो देखिए बिल्कुल सेम तरीका है, आप tan को क्या लिख सकते हैं? sin x बटे cos x dx। तो देखिए नीचे का ऑकलन कितना आएगा? नीचे का ऑकलन आएगा cos का ऑकलन कितना आएगा? sin। जब नीचे का ऑकलन ऊपर लिखना है आपको, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखना है। भाई x का ऑकलन ऊपर लिखा था तो नीचे cos आ रहा है, नीचे cos का ऑकलन कितना आता है? माइनस साइन आता है ऑकलन, इसलिए माइनस लगाया। और जब नीचे का ऑकलन ऊपर होता है तो log में लिखते हैं, इसलिए log cos x लिख दिया। आई बात समझ में? तो इसी टाइप से आप cot का जब लिखेंगे, भाई फॉर्मूला cot x का, तो cot को कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x। तो sin का बच्चों कितना होता है? sin का ऑकलन होता है cos, तो इसका मतलब log sin x लिख देंगे सीधे।
ठीक है। कोई भी मतलब नीचे का अवकलन आपको बस क्या कर देना है, हर में लिख देना है। जैसे आप कोई भी फंक्शन लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, लॉग में आ जाएगा। बस वही चीज यहाँ भी अपनानी है। तो भाई tan का जो होता है अवकलन, tan का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है। tan का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो जो जानते हैं tan का अवकलन सेक स्क्वायर आएगा, तो सेक स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt आएगी। कितनी आएगी, dt आएगी। और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बन जाएगा। इसका आप tan b स्क्वायर कॉमन निकाल के आप tan इनवर्स वाले फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और आपका आंसर हमेशा अगर इस टाइप से है तो tan इनवर्स में ही आंसर आएगा। ठीक है, किसमें आंसर आएगा आपका, tan इनवर्स में ही आंसर आएगा। यहाँ भी अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर लगभग 80% इसमें आपका tan इनवर्स में ही आएगा। और इसमें भी आपका 80% में आपका आंसर कितना आएगा, tan इनवर्स ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, tan इनवर्स ही आंसर आएगा। 80 पे 90% आप कर लीजिए, 95% भी कर लीजिए, आंसर कितना आएगा, tan इनवर्स का ही आंसर आएगा। तो ये देखिए आंसर निकालने की ट्रिक भी है। और ये देखिए हम जो तरीका है ये आप अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों जो 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक तो 2010 पीजीटी में पूछा गया था और एक ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपका 2011 पीजीटी 2011 में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें अभी हमने बताया था कि इस नीचे वाले का सबसे पहले आप अवकलन करके चेक कर लें। तो नीचे वाले का अवकलन कितना आने वाला है, 4x³ आने वाला है। तो यहाँ x³ के वाला तो 4 की कमी 4 लगाया तो 1/4 हो गया। अब आंसर कितना लिख दे, log x⁴ + 1 लिख दे। दिस इज फाइनल आंसर। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर आ गया। आप अगर इस ट्रिक को जानते तो आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। भाई नीचे का अवकलन कितना आने वाला था, 4x³ आने वाला था। यहाँ को x³ मिल रहा था इसलिए हमने 4 का गुणा और 4 का भाग कर लिया, तब हमको ये log c का फंक्शन मिल गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1/4 log x⁴ + 1। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए जो अभी हमने जो क्वेश्चन की डिस्कशन किया था उसी का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे हमने x लगा दिया है। तो जानते हैं जब x ऊपर लगा होता है तो हम प्रगुण 4 का यूज करते हैं, क्योंकि हमको इस x को खत्म करना है ना। प्रगुण 4 का यूज करेंगे तो कितने बन जाएंगे बच्चों, 0 to π, ये बन जाएगा π - x dx अपॉन a² cos² π - x प्लस b² sin² π - x, है ना। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 0 to π π - x cos 180 - थीटा कितना होता है बच्चों, cos 180 - थीटा। दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है तो इसलिए माइनस cos, अच्छा स्क्वायर सभी लगा हुआ है तो माइनस और प्लस का कोई फैक्टर नहीं पढ़ने वाला है, इसलिए कितने हो जाएंगे, b² sin x होने वाला है इसका। ठीक है, और तो अब ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। ठीक है, जहां से प्रगुण लगाते हैं जस्ट उसके ऊपर की जो वैल्यू होती है वो क्या बोली जाती है, इसको बुलाते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। जहां पे प्रगुण लगाएंगे जस्ट उसके ऊपर वाला जो बनता है वो इक्वेशन हमेशा वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है। ठीक है, इसको i भी लिख किया जाता है। तो ये अगर हम लोग इसको जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 2i बच्चों हो जाएगा। और देखिए यहाँ -x है क्योंकि इसको एलसीएम को 2 जगह तोड़ के हम लिखने वाले हैं, तो -x और +x के साथ कट जाएगा और आप किसके साथ लिख जाएगा, ये पाई के साथ लिख जाएगा बच्चों। किसके साथ लिख जाएगा, ये पाई के साथ लिख जाएगा, इसलिए पाई dx, सॉरी ये लिमिट है, पाई dx अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x। ठीक, तो अब देखिए बच्चों पाई के साथ ये लिख दिया है तो इसका मतलब पाई तो आना ही आना है। और नीचे देखिए आंसर 0 to π बन गया, x dx बन गया। ठीक है, dx बन गया और a² cos² x प्लस b² sin² है यहाँ पे sin² x dx। तो बच्चों जो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ तक बन चुका है। अभी इसी क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि cos को कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, cos को कॉमन लेंगे तो ये tan बन जाएंगे और फिर tan² के साथ sec² कट जाएगा। तो फुल आंसर कितना आ जाएगा आपका, पाई तो ये आ जाएगा और 0 to π आ जाएगा, ऊपर dt आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, a² प्लस b² t²। ठीक है, tan को जब लेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, t² हो जाएगा। और जब देखिए x को हमने सॉरी किसको लेट किया था, tan x को t लेट किया था, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan π की वैल्यू भी 0 होती है। तो 0 to 0 वाली लिमिट बन रही है, इसलिए हम लोग 0 to π ही रखेंगे। और देखिए आंसर कितना आसानी से आएगा, तो पाई तो बाहर रखेंगे। ठीक है, पाई कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे। और बच्चों ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें b भी कॉमन ले लेते हैं, b² जो कॉमन लेंगे
तो कितना बनने वाला है, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स t अपॉन a अपॉन b, है ना भाई। tan जो a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, tan इनवर्स होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, यानी कि a बाई b से b काट देंगे तो कितना आएगा पाई अपॉन a b आने वाला है। और यहाँ पे जब जीरो रखेंगे तो ये देखिए लिमिट रखेंगे तो ये 0 to 0 आ रही है, तो अपर लिमिट जब रखेंगे तो पाई से बन रही थी, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, पाई से अगर वैल्यू बन रही थी ये वाली, तो इसका मान कितना आने वाला है बच्चों, पाई आने वाला है। तो इसका मतलब पाई स्क्वायर अपॉन ये 2 भी ट्रांसफर हो जाएगा तो 2ab आंसर आ जाएगा। तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सही है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए ये क्वेश्चन काफी, ये ट्रिक आपकी महत्वपूर्ण रहेगी और आप लोग इस ट्रिक को अच्छे से समझिए और इससे पहले वाली जो ट्रिक थी वो भी समझिए, लॉग वाली ट्रिक समझिए। और इसके बाद हम लोग अगले जो वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक्स की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें जीआईसी लेवल में आपने देखा होगा कि इक्वेशन कहाँ से बन के आता है इक्वेशन, और उसकी बात करेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड की बात करने वाले हैं हम लोग, और साथ ही साथ में कुछ अच्छे टॉपिक्स की भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।